गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र से इनपुट लेगा और जो भी यूज़र नंबर्स देगा उसका जो एवरेज है वो कैलकुलेट कर कर हमारा प्रोग्राम आउटपुट में दे देगा। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और आज का जो वीडियो है ये मेरे पाइथन प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो होने जा रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस इन हिंदी ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो इस प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो होने जा रही है आज की वीडियो। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट इज इक्वल टू, और फिर यहाँ से हम इनपुट लेंगे। तो मान लेते हैं कि यूज़र ने एंटर किया 200, यहाँ पर उसने फिर स्पेस दिया और फिर यहाँ पर उसने वापस डाला 200 और फिर स्पेस देकर 300। तो यूज़र ने मान लीजिए कि 3 नंबर्स डाल दिए। अब जो इनपुट हमें यूज़र से मिलता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। तो हमें मिलेगा क्या कि ये जो है स्ट्रिंग में 200, यहाँ पर स्पेस और फिर 200 स्पेस 300, ये हमें मिलेगा, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पर मैं इसे ये कर लेता हूँ। तो अब हमें क्या करना है कि इसे अगर हम टाइप कास्टिंग कर कर इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हम टाइप कास्ट करें इसे, तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पर बीच में स्पेसेस है ना गाइस। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो LIST, और इसको डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यही कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 और फिर 200 और फिर 300। तो हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें ये कन्वर्ट कैसे करना है ये हम कोडिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। अभी हम देख रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। अब ये जो हमारे पास एक बार लिस्ट आ गई तो हम इसके थ्रू इटरेट करेंगे। हम इटरेट कैसे करेंगे, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप को यूज़ कर कर हम इसे इटरेट करेंगे। और उसके बाद में ये जो सारे नंबर्स है, ये 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 इन्हें हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 डिजिट्स है, आई मीन 3 नंबर्स है। तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे और हमें एवरेज मिल जाएगा। तो गाइज, अभी चलते हैं कोडिंग के पार्ट पर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाला हूँ। पहले 2 वीडियो में मैंने आइडियली यूज़ किया था, लेकिन अब से मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ाइल बना ली है tutorial3.py नाम से। और यहाँ पर मैंने कमेंट लिख दिया है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ n नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे नंबर्स। तो नंबर्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम जो है इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा इनपुट एंटर नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेस। और ये जो इनपुट की वैल्यू होगी जो यूज़र एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसे हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो गाइज, मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लूँगा नंबर लिस्ट नाम का, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं दे दूँगा नंबर्स डॉट स्प्लिट, यहाँ पर स्प्लिट। हाँ, तो गाइज, ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, जो लाइन नंबर 6 पर है, ये क्या करेगा कि जो नंबर्स है यानी ये जो वेरिएबल है जो इनपुट में हमें मिल रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको ये स्प्लिट कर देगा लिस्ट में। अब
इसे हमें बताना होगा कि डिलिमिटर क्या होना चाहिए। अब डिलिमिटर क्या होता है, कि अब सपोज दो नंबर है, तो दो नंबर्स को सेपरेट क्या करने वाला है, यानी दो नंबर्स को सेपरेट करने वाला क्या सिंबल है या क्या चीज़ से वो सेपरेट होने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस ही होता है। अगर आप यहाँ पर डाल देंगे सपोज डैश, तो आपको यूज़र को कहना होगा कि दो नंबर्स के बीच में ये हाइफन होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि दो नंबर्स के बीच में स्पेस होगा, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर जो स्पेस है गाइस, ये स्पेस और ये स्पेस, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ही होता है। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे प्रिंट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नई लाइन ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे हम प्रिंट कराएंगे जो सारे नंबर्स यूज़र ने पुट किया है, हम उन्हें प्रिंट कराएंगे। दी नंबर्स दैट यू एंटर्ड, और फिर यहाँ पर ये जो नंबर लिस्ट है ये अब लिस्ट के फॉर्म में ये यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ वर्क करेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं कमेंट डाल दूँगा, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। अब हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा फॉर लूप। फॉर लूप से पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा sum1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फिर फॉर लूप में हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लिख दूँगा, फॉर नम इन नंबर लिस्ट। अब नंबर लिस्ट हमारी लिस्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं कोलन डाल के यहाँ पर जो फॉर लूप के अंदर का कोड है वो लिखूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा sum1 प्लस इक्वल्स इंट नम। तो इससे होगा क्या, ये जो फॉर लूप है ये क्या करेगा कि जो लिस्ट है, नंबर लिस्ट की जो लिस्ट है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये जो पूरी लिस्ट है इसके थ्रू ये फॉर लूप इटरेट करेगा और फिर इसका ऐड कर कर ये sum1 में स्टोर हो जाएगा। यानी अब जो सम है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सम ऑफ ऑल एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर यहाँ पर लिख दूँगा sum1। तो यहाँ पर जो हमारा सम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक कमेंट लिख दूँगा मैं, कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ऑल यूज़र एंटर्ड वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सारे वैल्यूज़ एंटर किए होंगे यूज़र ने उसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लूँगा एवरेज, इसको जो है मैं वैल्यू दे दूँगा sum1 डिवाइडेड बाय लेन। अब लेन क्या होता है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है गाइस, और इधर मैं डालूँगा नंबर लिस्ट। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, एवरेज एक वेरिएबल बन गया और उसे जो है sum1, अब sum1 क्या है, जो सारे इनपुट्स दिए जाएंगे यूज़र की तरफ से उसका सम है, और हम उसको डिवाइड कर लेंगे नंबर लिस्ट में कितने नंबर से, उससे डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो लेन है ये बिल्ट इन फंक्शन है और उसके अंदर हमने ये लिस्ट डाल दिया। अब यहाँ पर जो स्प्लिट है ये भी बिल्ट इन फंक्शन ही है गाइस पाइथन से, और अब हम इसे जो है रन करके देखेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोड में दिक्कत आ रही है गाइस, तो मैं आपको गिटहब का जो रिपोजिटरी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा लूँगा एवरेज ऑफ ऑल एंटर्ड वैल्यूज़ इज़
और यहाँ पर मैं वापस कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर लिख दूँगा एवरेज। तो गाइज़ कोड का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसे सेव कर लेंगे हम और देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। मैंने यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर सिलेक्ट कर लिया है। मैं पाइथन 3.6.10 यूज़ कर रहा हूँ और चलिए रन कर देखते हैं इसे। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप यूज़र से गलत इनपुट होगा तो फिर ये एरर दे देगा। अगर अब यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करूँ 20, 30 और 40 और एंटर कर दूँ तो ये जो है मुझे आउटपुट दे रहा है। देखो इसने सबसे पहले, अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि यहाँ पर बैक स्लैश यूज़ करना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं बैक स्लैश कर दूँगा। और फिर सेकंड थिंग ये है कि द नंबर डैट यू एंटर्ड ये हमें लिस्ट के फॉर्म में दिख चुका है। और फिर सम ऑफ ऑल एंटर्ड नंबर्स इज़ 90, क्योंकि 40, 50, 60, 70, 80, 90 यानी 90 तो है, यानी ये करेक्ट है। और फिर एवरेज ऑफ एंटर्ड वैल्यू इज़ 30। तो देखते हैं ये बराबर है या नहीं। हमने एंटर किया 20, 30, 40। तो यहाँ पर अगर मैं इरेज़र ले लूँ ज़रा सा और यहाँ पर अगर मैं ज़रा सा क्लियर कर लूँ तो 20 प्लस 30 प्लस 40, तो ये हो गया 90। और 90/3 अगर मैं करूँ तो 0.0। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है गाइस। हमने जो है प्रोग्राम लिख लिया है सक्सेसफुली और हमें जो है आउटपुट भी मिलता है। देखते हैं वापस इसे रन कर देखते हैं। इस बार कुछ डेंजरस नंबर्स डाल देते हैं, जैसे 8, 2, 5, 6, 0। सेकेंड नंबर डालते हैं और मैंने टोटल 4 नंबर्स डाल दिए और ये मुझे एवरेज जो है कैलकुलेट कर दे रहा है सक्सेसफुली। यानी ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही है। और ये जो मैंने चेंज किया था यहाँ पर प्रिंट स्लैश बैक स्लैश एंड, वो भी अब नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बैक स्लैश यूज़ करना है अगर आपको न्यू लाइन यूज़ करना है तो गाइज़ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। और गाइस बस इतना ही आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।